स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 61। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए है बेटा, 27 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम पढ़ रहे हैं बेटा। देखो, चुंबक वह पदार्थ है जो लोह और लोहयुक्त पदार्थों को अपनी और आकर्षित करती है। ठीक है, तो चुंबक क्या होता है हमें पता है कि जो लोह या लोह से बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक के गुण क्या होते हैं बेटा, ये भी आप पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस के अंदर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव, देखो जैसे ये हो गया दक्षिणी और ये हो गया उत्तरी। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम 2 छड़ चुंबक इस तरीके से लेके आए, अगर ये भी एस होगी तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉर्थ पोल ले आएँ, इसका दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव ले आएँ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करती है। अगर हम स्वतंत्र रूप से इसको लटका दे धागे से बांधकर, तो वो किसकी तरफ झुक जाएगी बेटा, उत्तरी ध्रुव की तरफ को। ठीक है, तो लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तर दक्षिण मतलब इस तरीके से रुकती है, वो ऐसे नहीं रुकती, वो इस तरीके से उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक जाएगी। अब चुंबक से क्या होता है बेटा, जब चुंबक होती है तो चुंबक का अक्षेत्र होता है। ठीक है, उसके चारों तरफ, जिसकी वजह से वो वस्तुओं को आकर्षित करवा पाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह अक्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जहाँ से कोई भी वस्तु आकर्षित होगी उसकी तरफ, तो वो अक्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय अक्षेत्र। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला। ओके, टी से इसको डिनोट करते हैं कैपिटल। चुंबकीय अक्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक क्या है बेटा, आपने देखी होगी बचपन में भी कभी, ठीक है, अपनी लैब वगैरह में, तो इस तरीके से होती है, जिसमें क्या होती है, ऐसे यहाँ पर निडल बनी होती है। ठीक है, एक रेड कलर होता है, जो जिस दिशा में ये रुकती है वो हमारी नॉर्थ साइड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ, तो देखो बेटा अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से हम समझा सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको रखते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करती है कि आकर्षित करती है। ठीक है, दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक के समान होती है। ठीक है, तो जैसे बेटा एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई ये छड़ चुंबक होती है, तो जैसे वो अपनी को इस तरीके से झुका लेती है, ऐसे ही जो कंपास के अंदर होती है बेटा, जो दिक्सूचक के अंदर होती है, वो भी अपने आप को उस दिशा में, दक्षिण दिशा की तरफ इस तरीके से कर लेती है एडजस्ट। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, दिशा का पता चल जाता है कि दक्षिण दिशा किधर है, फिर उसी की सहायता से हम बाकी दिशाओं का भी पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दिक्सूचक, दिशा के बारे में सूचित करने वाला। ठीक है, अब चुंबकीय अक्षेत्र रेखाओं के गुण। तो अक्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। तो देखो बेटा ऊपर है, अभी बताती हूँ, दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। और देखो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, वो दक्षिण दिशा में विलीन हो जाती है और उत्तरी दिशा से क्या निकलती हैं ये। ठीक है, तो ये बेटा आपका एन जो दिया गया है ये उत्तरी दिशा है। ठीक है, इधर ही यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ से ये निकल रही हैं ऐसे, और विलीन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आकर वो ख़त्म हो जा रही हैं। यहाँ पे देखो दक्षिण दिशा से, उत्तरी दिशा से निकलकर दक्षिण दिशा में विलीन होती जा रही हैं सारी, इस तरीके से दोनों तरफ। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये क्या करती है, अक्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव से में विलीन हो जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म हो जाती हैं। अक्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त बनाती हैं। तो बेटा बंद वृत्त बनाती है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ बंद हो गई, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से निकल गई और फिर बंद नहीं हो रही, ये बंद होती हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, इसी में वापस चली जाती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। अब बेटा जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो रेखाएं होती है अधिक निकट होती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है दोनों साइड पर। क्यों, यहाँ पर रेखाएं जो बहुत ज़्यादा निकट हैं। ठीक है, इस तरीके से निकल रही हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है ये दूर होती जा रही है, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी का प्रभाव भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अब एक और बात बेटा, 2 अक्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। मतलब कि ऐसा नहीं है बेटा, जैसे ये चुंबक है यहाँ से क्या निकल रही है और यहाँ
दोबारा निकल रही है, वो इस तरीके से। तो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसे होगा और यहाँ पर हम एक नीडल रख देंगे, कंपास दिक्सूचक, तो वो क्या करेगा, दो दिशा की तरफ ऐसे होना चाहिए उसको, ये दिशा भी दर्शाएगा इसकी और ये दिशा भी दर्शाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, एक सुई तो एक ही जगह पर रह सकती है एक बार में, ठीक है। तो वे ऐसा करें, यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेदित बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए ये क्या है बेटा, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या करती हैं, दक्षिण से, देखो हमने क्या कहा बेटा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से आके यहाँ जाती हैं, ये तो भारी है, लेकिन अंदर की तरफ क्या होता है, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। तो ये याद रखना है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है, जबकि बाहर क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, ठीक है। ये उल्टी होती है, आप ऐसे याद करो, पूरा सर्कल ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो, अंदर की बात करोगे तो इतनी की बात करोगे, बाहर की करोगे तो ये, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को अक्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जा सकता है। तो इनकी प्रबलता कितनी है बेटा, तो यहाँ से हम दर्शा सकते हैं, जितनी ज़्यादा निकट होंगी बेटा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी प्रबलता होगी। ओके, हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अभी तक तो बेटा हमने यही पढ़ा था कि जो चुंबक होती हैं वही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, लेकिन जो हंस क्रिश्चियन है उन्होंने बताया कि जो विद्युत धारा अगर कहीं से प्रवाहित की जाती है, किसी तार से या किसी से भी कंडक्टर से, ठीक है, तो क्या किसी भी चालक से, तो वो भी क्या करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों तरफ क्रिएट करती है। और ये तुम ऐसे पता लगा सकते हो बेटा जब तुम ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पर ये ग्रिड होती है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर विद्युत धारा बहुत हाई वोल्टेज की होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपसे बोला जाता है दूर रहना चाहिए हमें ऐसी जगह से, नहीं तो वो क्या करती हैं, हमें अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो वो क्यों खींच पाती है, क्योंकि उनके चारों तरफ एक चुंबक का क्षेत्र बन जाता है जो हमें खींच लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हम पढ़ते एक नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है। तो ये क्या है, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर और संकेत करता है, और तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा है वो दिखाएगी, ठीक है, मतलब वो दर्शाएगी। तो देखो यहाँ पर ये आपने क्या किया बेटा, अपना राइट हैंड लिया, सीधा हाथ लिया, सीधे हाथ में बेटा देखो क्या होगा, आपने इस तरीके से करोगे तो आपका जो थंब है, मान लो इधर क्या जा रही है, विद्युत धारा की दिशा है, तो आपने थंब को उस तरफ कर लिया विद्युत धारा की दिशा। आप करके देखो, अभी नीचे की तरफ अंगूठा करके देखोगे बेटा, तो क्या होएगा, जो आपकी उंगलियां हैं चारों, वो जिस दिशा में आपकी मुड़ेंगी ना मुट्ठी बनाने के लिए, करके देखो साथ के साथ, आपको समझ आएगा। तो उस दिशा में क्या हो जाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी रेखाओं की। तो देखो बेटा ये अंगुलियां ऐसे मुड़ी है ना आके, तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। अगर ये अंगूठा इसका ऊपर की तरफ होता तो क्या होता बेटा, इसकी उंगलियां किस तरीके से मुड़ती, इस तरीके से, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से बन जाता, ठीक है। ये करके देखो, ऊपर की तरफ करोगे, देखो ऊपर की तरफ 1 मिनट, ऊपर की तरफ बेटा अंगूठा ऐसे करोगे तो आपके जो हैंड की दिशा होगी उंगलियों की वो इस तरीके से आएंगी, ठीक है। आप करके देखो, अभी आपको समझ आ जाएगा, वो इस तरीके से आएंगी। लेकिन अगर नीचे करोगे तो वो उल्टी इस तरीके से आएंगी, ठीक है। बस यही कहना चाह रहा है ये। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हमसे पूछा जाए कोई कंडक्टर है उसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रही है, अगर विद्युत धारा की दिशा हमें पता है तो उस साइड पर हम अपना अंगूठा रखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी, ठीक है। तो देखो आपकी अंगुलियां चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। अब सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो सीधे चालक के अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या फिर दिक्सूचक से दी जा सकती है, ठीक है। ये बेटा हमारा सीधा चालक है, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या है, विद्युत धारा प्रवाह कर रही है, तो देखो नीचे की तरफ जा रही है, तो आप अपना अंगूठा नीचे रखोगे तो उसकी दिशा कैसी होगी, आपकी अंगुलियों की इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे। जितने भी इसके अंदर सर्कल बनेंगे बेटा उन सब में, ठीक है, इसी तरीके से दिशा होगी सबकी, मतलब कि ये बने बेटा, ठीक है। और जो बीच में होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे, हमने अभी पढ़ा था वृत्तों की जो क्या नाम है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ वृत्त ज़्यादा होंगे। इन सब में दिशा इस तरीके से होगी अगर विद्युत धारा जो है नीचे की तरफ बह रही है,
ठीक है, किसी कंडक्टर में। अब यहाँ पर और क्या दिया है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण, ये तो हम पढ़ लिया। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, तो जो ये चालक के ये वाले हैं बेटा, ये निकट निकट होते हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाते हैं दूर, तो ये दूर, इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है जैसे दूरी बढ़ती है। यहाँ से यहाँ की दूरी बढ़ गई तो इसका प्रभाव भी कम हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बेटा, धारा की शक्ति ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा विद्युत धारा उसमें से प्रवाह करेगी उस चालक से, उतना ज़्यादा उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो, ठीक है। दूरी बढ़ती गई तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। तो हमने क्या समझा यहाँ से बेटा, दो चीज़, धारा की शक्ति बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया। चुंबकीय क्षेत्र घटेगा कब, जब चालक की दूरी बढ़ेगी। ये उल्टा है, ठीक है, इसके उल्टा है ये दूरी के। ओके, अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर की अक्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो बेटा देखो, आपको क्या करना है, आपको चुंबकीय ये लिखना है, चुंबक के चारों ओर का वह अक्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संशोषण किया जाता है, लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये लिख दोगे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बना देना जिसमें से ये रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। तो देखो बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं, आप यहाँ से 3-4 पॉइंट लिख दोगे, ठीक है, जितने भी लिखना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। तो ये हमने अभी पढ़ा बेटा। तो यहाँ से लिखोगे, दो अक्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेदित बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी दो दिशाएं होंगी, ठीक है। सुई जो है दो दिशाओं को और संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। एक ही मतलब कि एक ही बिंदु से रेखा दो दिशा में कैसे जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है बेटा, देखो यहाँ से हमने पढ़ा था। आप यहाँ से लिखोगे, आप ये लिखोगे, अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े हुए कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की ओर रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, ठीक है। कल्पना कीजिए, मत लिखना। यहाँ पर लिखोगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार, ठीक है, के अनुसार यदि हम, यहाँ पर लिख देना हम, ठीक है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा के चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपकी जगह लिखना हमारा, ठीक है, हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी, ठीक है, हमारी लिख देना यहाँ पर, ठीक है। जहाँ जहाँ आप है वहाँ हमारी लिख देना। हमारी उंगलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, यहाँ तक लिख देना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट है, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को दर्शाइए। तो आपको दर्शाने को बोला है सीधे रेखा की चालक। तो बेटा यही हमने पढ़ा है यहाँ पर, सीधे चालक से विद्युत धारा का प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा सीधा चालक है और ये इसकी दिशा है विद्युत धारा की, आपको दिखानी है ये विद्युत धारा की दिशा है और ये आपको बनाना है, ठीक है। अच्छे से मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, तो आपको इस तरीके से बना देना है, ठीक है। इतना, या तो आप इस सारे को भी बना के दिखा सकते हो, आप सारा बनाना ये, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा आ रही है, फिर इसकी दिशा हमारी इस तरीके से है, ओके। अगर आप विद्युत धारा को इस दिशा से दिखाओगे तो बेटा आपका जो क्या नाम है, ये वाली चीज़ इधर आ रही थी, ये उल्टी हो जाएगी, अब ये ऐसे जाएगी फिर, ठीक है। आप यही वाला बना देना, ओके, और दूसरा बनाना चाहो तो दूसरा बना लेना। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।